अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मी मोहम्मद इलियास, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम ये लर्न कर रहे थे कि व्हाट इज़ कूलम्स लॉ। हमने इसकी डेफिनेशन ये की थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो आज हमें इसको देखना है कि व्हाट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, and also we will see that what is the effect of medium on this force if the medium is inserted between these two charges। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मीडियम की बात कर वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म हम इसलिए कहते हैं इसको कि दो चार्जेस जो कि सेम चार्ज रखते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ से इसको समझना आसान है कि अगर एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इट मीन कि जो दूसरा चार्ज है वो भी तो लगा रहा होगा। इस तरह ये जो फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, जितनी फोर्स एक चार्ज लगाता है उतनी ही दूसरा लगाता है। तो इसको हमें सीखना है। आइए देखते हैं कि क्या है कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि हमने इसका रिलेशन ड्रॉ किया था। कूलम्स फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 और Q2 जो है ये दोनों चार्जेस हैं या उनका मैग्नीट्यूड है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आज हमने देखना है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे दो चार्जेस पॉजिटिव और पॉजिटिव हम कंसीडर कर रहे हैं। दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है। हम ये अज्यूम करते हैं कि चार्ज Q1 जो है इसके ऊपर जो फोर्स Q2 की वजह से लग रही है वो फोर्स है F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2, एंड आल्सो द फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज 2/1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज 1। तो ये हमने अज्यूम किया है। इस सूरत में स्टूडेंट्स जो फार्मूला बनेगा वो है फोर्स 1/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और साथ में नई चीज़ जो है वो यूनिट वेक्टर हमने इंसर्ट किया विच इज़ यूनिट वेक्टर 1 2। ये बताता है कि हमने यूनिट वेक्टर साथ यहाँ पे फाइंड करके लगाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सेकंड चार्ज के लिए जो है वो फोर्स बनेगी F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर R21। तो यहाँ पे इस साइड पे 1 2 यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे 2 1 है। तो हमें ये नई चीज़ मिलती है जो हमने साथ कूलम्स लॉ के लिखनी होती है। तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म है। ये क्यों वेक्टर फॉर्म हमें लगाना पड़ती है? क्योंकि ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, जितनी फोर्स इस पे लगेगी उतनी ही दूसरे चार्ज पे लगेगी। लिहाजा अगर इस चार्ज पे फोर्स लग रही है 1 2 तो उस पर भी 2 1, यानी 1 की वजह से 2 पे भी फोर्स लगेगी। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है और एक्शन और रिएक्शन वाली बात बन जाती है कि जितनी फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे लगाता है उतनी ही दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगाता है। लिहाजा एक के साथ माइनस आएगा, चाहे आप इधर माइनस लिख लें चाहे आप इधर माइनस लिख लें। तो एक्शन और रिएक्शन वाली फॉर्म है। आपको ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गिव द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ विच शोज दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आपको ये वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और साथ में स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, यानी दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स क्या रखिएगा कि अगर ये यूनिट चार्ज ना भी हो, यूनिट चार्ज ना भी हो, जैसे यहाँ पे ये चार्ज है, हम यहाँ पे 1 और 1 कंसीडर कर रहे हैं, अगर एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी हो तब भी दोनों पे लगने वाली फोर्स एक जैसी होगी। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लें, फोर्स का आंसर एक जितना आएगा। नो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम पे।
कि मीडियम का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है कूलम्स लॉ के ऊपर। स्टूडेंट्स, अगर दो चार्जेस के दरमियान में, जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है, मैंने कुछ चीज़ इंसर्ट नहीं की, तो उस सूरत में फार्मूला वही बनता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हम साथ वैक्यूम लिख देते हैं इस वजह से कि हमने वहाँ पे कोई चीज़ कंसीडर नहीं की, वहाँ पे एयर है, वैक्यूम है। बट अगर इसके दौरान दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम हाइल हो जाए, कोई मीडियम हम रख दें, तो उस सूरत में फोर्स जो बन जाएगी वो होगी F मीडियम 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे EM आ जाएगा, जो कि शो करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बाकी फार्मूला वैसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कि एप्सिलॉन M की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है फोर्स थ्रू द मीडियम डिवाइडेड बाय फोर्स थ्रू वैक्यूम। तो हम यहाँ से मीडियम कैलकुलेट करने के लिए इसको इधर ले जाते हैं, तो आपके पास F मीडियम विल बी इक्वल टू F वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन R। F मीडियम की जगह पे हमने क्या लगा दिया, एप्सिलॉन M। F वैक्यूम की जगह में पता है कि फ्री परमिटिविटी ऑफ द स्पेस होती है, तो E नॉट आ जाएगा, और ER वैसे। इट मीन जहाँ पे मीडियम है उसकी जगह पे हम E नॉट ER लिख सकते हैं, लिहाजा यहाँ पे EM की जगह पे मैंने ER और E नॉट लिख दिया, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। इसका मतलब अगर हम मीडियम यूज़ करते हैं तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, अगर हम मीडियम के बगैर बात कर रहे हैं तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, दिस वाज योर टुडेज लेक्चर। आई एम होपिंग कि आपको ये समझ आई होगी। किसी भी जगह पे मुश्किल बने तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।